हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित आपका चैप्टर पाठ 7 टिप टिपुआ, जिसकी लिखने वाली हैं गिरिजा रानी अस्थाना जी। तो बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसके अभ्यास करेंगे। एक थी देखिए, जैसे पाठ का नाम है आपका टिप टिपुआ। क्या है पाठ का नाम? टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उनका एक पोता था। पोता रोज सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव पानी से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप। जैसे कि आपको पता है ना, जब पानी गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है? टिप टिप की आवाज़ आती है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। बच्चों ये एक वैसी आपकी गांव की भाषा है। उसमें कहा अरे बचुआ। गांव में बच्चे को बचुआ कहते हैं। का कहानी सुनाए यानी क्या कहानी सुनाएं? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। जब इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना तुम्हें कहानी सुनाएं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उस बच्चे ने सोचा कि टिपटिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर होता है। तो उसने पूछा, क्या दादी, क्या शेर और बाघ से भी टिपटिपुआ बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगुआ के डर, तो डर टिपटिपुआ के डर। तो दादी बोली कि बचवा, ये वही गांव की आपकी भाषा में बोली कि हाँ बचवा मीन्स बच्चा। हाँ बच्चा, ना शेर से डर है ना बाघ से डर है तो बस सिर्फ किससे? इस टिपटिपुआ से। बच्चे ने सोचा कि टिपटिपुआ कोई जानवर है, जबकि दादी बारिश में छत से टपकते हुए पानी को टिपटिपुआ कह रही थी। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा, जब मूसलाधार बारिश होती है, घर के अंदर पानी टपकने लगता है तो चारों ओर पानी पानी भर जाता है। तो ये ऐसी ही एक गांव की कहानी है कि दादी और पोते की कहानी है कि एक रात जो है दादी और पोता सो रहे थे। पोता रोज़ सोते समय दादी से कहानी सुनता था, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब दादी का पूरा ध्यान तो बारिश के ऊपर था कि बाहर बारिश हो रही है, घर चारों तरफ से टपक रहा है। लेकिन पोते को थी कि दादी मुझे कहानी सुनाए। वो छोटा बच्चा था, वो इस बात से बेखबर था। ठीक है, तो दादी ने कहा कि बेटा जो है क्या कहानी सुनाएं? इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना कहानी सुनाएं। तो बच्चे ने सोचा कि टिपटिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर है, बाघ और शेर से भी बड़ा जानवर है। तो दादी ने कहा, ना तो बाघ से डर लगता है ना शेर से डर लगता है, तो सिर्फ टिपटिपुआ से डर लगता है। अब देखिए इधर आपका फिर क्या होता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर जाकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी समय जो है एक शेर जो है एक बाघ जो है वो बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जब उसने बुढ़िया की बात सुनी कि न शेर से डर है न बाघ से डर है तो टिपटिपुआ से, तो वो जो शेर बाघ था वो घबरा गया। उसे लगा कि टिपटिपुआ तो लगता है बहुत बड़ा है, मुझसे भी बहुत बड़ा है क्योंकि जानवर है। क्योंकि बुढ़िया न तो बाघ से डरती है न शेर से डरती है तो सिर्फ टिपटिपुआ से डरती है। इसलिए मुझे यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर रखते हैं। अब बच्चों क्या होता है, उसी गांव में एक धोबी रहता है। धोबी भी बारिश से सुबह से परेशान था। धोबी इसलिए परेशान था क्योंकि उसका गधा सुबह से घर नहीं आया था। धोबी परेशान था। जो उसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि गांव में एक पंडित जी रहते हैं, तो क्यों ना तुम पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी से जो है अपने गधे के बारे में पूछ लो, क्योंकि उनको वो सब बता देते हैं आगे पीछे का। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी
बारिश का पानी उलीच उलीच कर उलीचना यानी बाहर फेंकना फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। अब धोबी को अपनी पत्नी की बात पसंद आ गई। वो पंडित जी के पास गया, मोटा सा लट्ठा एक हाथ में लेके। पंडित जी भी, बारिश थी तो देखिए सभी जगह गांव में जब बारिश पानी पड़ा है तो सभी जगह पानी पड़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पंडित जी के घर के अंदर भी पानी घुस गया। पंडित जी सुबह से अपने घर के पानी को बाहर निकालते निकालते परेशान थे। और जब धोबी ने उनको देखा तो बोला कि अपनी पोथी, जो पंडित जी के पास किताब होती है जिसमें देखकर वो बताते हैं कि आज कौन सा त्यौहार है या आज क्या है, उनके पास जो उसको पोथी कहते हैं, तो इसमें देख करके बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से ही पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गए पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब बच्चों क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, कोई आकर हमसे कुछ बात करता है, हम खुद ही परेशान होते हैं तो हम झुंझला जाते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी भी सुबह से पानी उलीचते उलीचते थक गए थे। जब धोबी ने उनसे आकर के कहा तो पंडित जी ने खींच करके कहा, क्या तेरी गधे का लिखा है क्या मेरी पोथी में? क्यों, कहाँ है? जाकर के किसी तालाब वाला में ढूंढ, होगा कहीं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव, लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले के लिए से एकदम घबरा गया। अब जब पंडित जी ने कहा कि कहीं तालाब वाला में ढूंढ, तो पंडित जी फिर अपने घर का पानी बाहर निकालने लगे। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुँचा। तालाब के किनारे जो है ऊंची ऊंची घास जमी थी और शाम का समय हो गया था, रात का समय हो गया था। तो धोबी अपने गधे को ढूंढने लगा, उसे नहीं मिला। तो उसी जो है घास में बाघ टिपटिपुआ के डर से बैठा हुआ था छुप करके। धोबी को लगा कि अवश्य मेरा ही गधा है। धोबी ने जो है आओ देखा ना ताव, यानी बिना सोचे समझे धोबी ने, और उस पर जो है लठ फेरने, जो धोबी के हाथ में मोटा लठ था उसे फेरना यानी उसे मारना शुरू कर दिया। अब बाघ अचानक, अगर कहीं हम किसी को मारते पीटते हैं, वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता ना, नहीं तो बाघ तो खुद ही हमला कर देता धोबी के ऊपर, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था। तो वो जो है वो एकदम से घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब देखिए, जब धोबी ने सॉरी धोबी ने बाघ को मारना शुरू करा तो बाघ मन ही मन सोचने लगा कि लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। और वो अब तो इसी में भलाई, अगर अपनी जान बचानी तो जैसा ये कहता है ऐसे ही करो। और धोबी ने जो है उसको पकड़ा, कान पकड़ा बाघ का और उसे खींचते हुए ले गया। और बाघ भी बिना चूं चपड़ यानी बिना किसी आवाज़ के भीगी बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचा धोबी और उसने उसे जो है खूंटे में अपना, जहां वो गधा बांधता था उस खूंटे पे उसने बांध दिया और सो गया, क्योंकि रात हो गई थी। जब गांव के लोग उठे और लोगों ने देखा कि धोबी के आंगन में घर के बाहर खूंटे से एक बाघ बंधा हुआ है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी वो आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ बाघ को बांध किसने दिया। तो देखा बच्चों आपने, कितनी अच्छी कहानी थी। टिप टिपुआ, एक जो है टिप टिपुए की डर से जो है क्या है, एक बाघ डर गया और उसको जो है धोबी ने अपने घर के आंगन में बांध दिया। अब चलिए, अब करते हैं हम इसके अभ्यास। देखिए, पहला है कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। सबसे पहले देखिए है बुढ़िया। बुढ़िया झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से परेशान। शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपुआ से परेशान। धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से परेशान। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से परेशान। तो सारे के सारे परेशान है ना, बुढ़िया परेशान, शेर परेशान, धोबी परेशान, पंडित परेशान, बच्चा परेशान कि उसको दादी कहानी नहीं सुना रही है ना। अब देखिए दूसरा है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो।
टिपटिपुआ कौन सी बला है? बच्चों अब हम इसको मतलब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कौन सी बला है टिपटिपुआ, यानी इसमें थोड़ा सा उलट फेर करके हम इससे अलग वो बना सकते हैं। टिपटिपुआ कौन सी बला है और कौन सी बला है टिपटिपुआ। दूसरा है पत्नी की बात धोबी को जच गई, धोबी को पत्नी की बात जच गई। मतलब इन दोनों सेंटेंसों को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई और धोबी को पत्नी की बात जच गई। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थ दोनों का एक ही है। ठीक है। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। धोबी के पीछे पीछे बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बनकर चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, वह कहाँ है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। तो इसको हम जो है दोनों तरीके से कह सकते हैं और अर्थ दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है याद करो तो। ठीक है। अब देखिए इसमें है आपका पोता दादी की, देखिए अब इसके बाद ये वाला आता है, इसमें ये वाला पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? अब इसमें पूछा गया कि तुम किस किस की, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है। आप अपनी तरफ से भी इसमें लिख सकते हैं कि मैं भी अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे अपनी पसंद के नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए मचलता हूँ। तो बच्चों यही होता है ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दादा हो या दादी हो उनसे कि क्या हमें कहानी सुनाओ, हमारे लिए हमारी पसंद के नए नए खिलौने लाओ, और घर से जब वो बाहर कहीं घूमने के लिए जाते तो हम भी चलेंगे। इसी तरीके से करते हैं ना, या कभी कभी उनकी गोद में या उनकी पीठ में चढ़ने के लिए बच्चे जिद करते हैं। अब देखिए उसके बाद है कौन है टिपटिपुआ। हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न भगवा के डर, डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? बच्चों ये गांव देहात की भाषा में ऊपर जो बोला गया है। अब देखिए तुम्हारे घर की बोली में इसे कैसे कहेंगे, हमारे घर की बोली में कैसे कहेंगे। देखो, हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर है तो बस इस पानी के टपकने का डर है। दूसरा है, देखिए ये इसका खौ वाला है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को भी टिपटिपुआ कह सकते हैं, क्योंकि उससे कौन डरा था? बाघ डर गया था उससे, है ना। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा बारिश वाला। अगर यह कहानी ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। देखिए ये वाला है, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती, क्योंकि उस दिन की बात है जब जोर जोर की बारिश हो, मूसलाधार कहते हैं यानी लगातार बहुत जोर जोर की बारिश होना, उसको कहते हैं मूसलाधार। ठीक है। अब अगर उस दिन बूंदाबांदी होती यानी हल्की हल्की बूंद होती तो क्या होता? बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। बुढ़िया की झोपड़ी में क्या नहीं होता? ये देखिए, बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। वह रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। क्योंकि दादी कहानी क्यों नहीं सुना पाई? क्योंकि दादी का पूरा ध्यान तो छत से टपकते हुए पानी के ऊपर था। शेर वर्षा से घबराकर जंगल से भागकर झोपड़ी के पीछे नहीं छुपता। शेर जंगल में ही रहता। शेर क्यों भागा जंगल से? क्योंकि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और उसे कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। नहीं धोबी का गधा खोता और नहीं पंडित जी अपने घर का पानी उलीसते उलीसते थकते। न धोबी रात के अंधेरे में बाघ को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती। जब ये सारी बातें नहीं होती तो कहानी कैसे बनती? ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है देखिए आपका तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती। अब जैसे देखिए आपका पहला है ये खर खर। खर खर की आवाज़ कब आती है? जैसे कई लोग सोते हैं ना तो खर्राटे भरते हैं, तो तेज़ सांस लेने पर खर खर की आवाज़ आती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका है भिन भिन। अब भिन भिन की आवाज़ कब आती है? मक्खी के कान के पास मंडराने पर भिन भिन की आवाज़ आती है। उसके बाद आपका है ठक ठक की आवाज़ कब आती है? दरवाज़ा जब हम किसी का खटखटाते हैं ना, खट खट करते हैं ना हाथ से, तब आती है ठक ठक की आवाज़। चर चर की कब आती है? दरवाज़ा खोलने पर आती है ना। चर्र की आवाज़ कब आती है? जब हम दरवाज़ा खोलते हैं। या कभी आपने देखा होगा, अब तो खैर बहुत कम घरों में रहती है, नहीं तो पहले चारपाइयाँ हुआ करती थी, तो उसको भी जब खिसकाते हैं तो चर्र की आवाज़ आती है ना। और भग भग आग लगने पर। ये देखो चर चर किससे होती है? दरवाज़ा खोलने पर या चारपाई खिसकाने पर। भग भग की कब होती है?
आग लगने पर। और तड़तड़ की कब होती है? वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर। कहीं पर अगर किसी टीन के ऊपर अगर वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरती है तो तड़तड़ की आवाज़ होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। ये अब आता है आपका खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जा सकता है। अब देखिए, खूंटे से हम क्या क्या बांधते हैं। खूंटे से गाय को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, बकरी बांधते हैं, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, खच्चर, सभी पालतू जानवर जितने भी हैं उनको सबको खूंटे से बांधते हैं। उनको किससे बांधते हैं? खूंटे से बांधते हैं। ठीक है, अब आपका आता है एक से ज़्यादा। अब देखिए, एक कहानी सभी कहानियाँ। अब इसमें बच्चों ये है एक वचन और बहुवचन है। देखिए, एक तितली, अगर एक होगी तो उसको कहेंगे, जैसे एक कहानी है, एक कहानी एक होगी उसको कहानी कहेंगे, और बहुत सारी होंगी तो उसको कहानियाँ कहेंगे। अब जैसे एक होगी तो उसको तितली कहेंगे, और बहुत सारी होंगी तो तितलियाँ कहेंगे। एक होगी तो उसको एक पत्ती, पत्ती अगर एक होगी तो उसको एक पत्ती कहेंगे। एक से ज़्यादा होंगी तो उनको पत्तियाँ कहेंगे, चाहे 10 कह दो, 20 कह दो, 30 कह दो, है ना। एक होगी तो चूड़ी, और ढेर होंगी तो चूड़ियाँ। खिड़की एक होगी तो खिड़की, और उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितनी होंगी खिड़कियाँ होंगी। तो ये बच्चों एक वचन, देखो, तितली तितलियाँ, पत्ती पत्तियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। ठीक है, तो ये एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये चैप्टर? बहुत अच्छा था ना बच्चों? आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय।